बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ वो है फ़िश पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो चलें जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मज़ेदार सा फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले आपने फ़िश ले लेनी है। यहाँ पे फ़िश मैंने 1 किलो ली है। आपने 1 किलो फ़िश लेके इसे सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेना है। तो चले जी यहाँ पे हमने मसाला जात ले लेने हैं, जिसमें हमने हरी मिर्चें ले ली हैं 7 से 8 अदद साबुत, लहसुन के जवे 7 से 8 अदद, लीमू 1 अदद, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च आधा चम्मच। तो चलें जी यहाँ पे आपने सबसे पहले फ़िश ले लेनी है। इसे आपने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेना है। तो इसके बाद आपने मसाला जात ले लेने हैं। यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। इसका आपने एक पेस्ट बना लेना है। तो ये तमाम मसाला जात हम फ़िश के अंदर शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ़िश को लगा देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 लीमू का जूस ऐड करेंगे। आपने लीमू के बीज अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। इसके बाद इसके अंदर आपने ये 1 लीमू का जूस शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 1 लीमू का जूस शामिल किया है। इसके अंदर आप इसकी जगह 1 चम्मच सिरका भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया आधा कप और ये इसके अंदर शामिल कर दिया। आपने बेसन को अच्छी तरह से छान लेना ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना आए। तो इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि ये तमाम मसाला फ़िश को अच्छी तरह से लग जाए। इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पेस्ट बन जाए और इसको अच्छी तरह से लग जाए। आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि फ़िश को मसाला लगाने के बाद आपने इसे 1 रात पूरी छोड़ देना है या फिर आप इसे 1 घंटे के लिए लाजमी छोड़ें ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। तो आपने नमक भी इसके अंदर एहतियात से डालना है थोड़ा सा, क्योंकि इसको पहले से फ़िश को नमक लगा होता है तो इसीलिए ये नमक तेज़ हो सकता है, इसलिए आप नमक इसके अंदर थोड़ा सा डालें। तो इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं पकोड़े, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया फ़िश फ्राई करने के लिए। तो फ़िश के पकोड़े यहाँ पे बहुत ही मज़े के तैयार हो रहे हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलें जी यहाँ पे हमारे मज़ेदार से फ़िश पकोड़े तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।